जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा का चैप्टर 60 पढ़ने जा रही हूँ। एक और मुंडा लेना है। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के बाद हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सके थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति वहां से स्थानांतरित हुए। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुनः किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता। हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे, यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरुजी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हम पुनः आशावान हुए कि कृपा हुई तो यह संभव हो जाएगा। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर को एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेंच नमक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था, इस आशा से कि हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी कि क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है। क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें पता है कि मेरे गर्भाशय की नालियों में कुछ त्रुटि है और मेरे पति की शुक्राणुओं की संख्या कम है। अंततः चिकित्सकों ने बाह्य प्रत्यारोपण पर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करवाने का सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए दोनों दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासी एमबीए करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का एमबीए में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के एमबीए के बारे में बताया तो वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। वह कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों हर्ष से विह्वल और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह
शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ न बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भाकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से वह उत्पन्न हुआ था, ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के बाद हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए। मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। एक सप्ताह के बाद मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के, और उन्हीं दूषित गर्भाशय नालियों के साथ। यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। उन दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ दिव्य आभा का ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम दिव्य आभा में पढ़ेंगे प्रेम प्रवाह की पीड़ा में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई।